मोदी सरकार तक ये खबर किसी ने पहुंचाई नहीं, पर रवीश कुमार जी यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच हुई एफटीए डील से खुश नहीं है। जिस डील से ग्लोबल मीडिया चौंकी हुई है, उस डील पर सीनियर यूट्यूबर रवीश कुमार एक वीडियो लेकर आए हैं और उन्होंने कुछ ऐसी चीजों को पिक पॉइंट करके दिखाया है कि उनका वीडियो देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि ये डील करके सरकार ने कोई गलती कर दी है। रवीश जी कहते हैं कि ये डील अभी फाइनल नहीं हुई, सिर्फ सहमति बनी है, साइन होने में महीनों या 1 साल का समय लग सकता है। वो कह तो सही रहे हैं, पर ये बात तो सबको पता है, तो वो कह क्यों रहे हैं? सरकार ने ये छुपाया तो नहीं है। सरकार ने डील सार्वजनिक करने के बाद ही ये बता दिया था। यहाँ रवीश कुमार जो नहीं बता रहे हैं वो ये है कि ये डील 2007 में होनी थी। यूपीए सरकार में इस पर 2007 और फिर 2013 में बात हुई थी, पर साइन नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, ये सवाल रवीश कुमार नहीं कर पाएंगे। फाइनली मोदी सरकार ने मेगा डील साइन कर ली, तो रवीश कुमार इसके लीगल प्रोसेस के टाइम को लेकर चिंता में हैं। रवीश कुमार कह रहे हैं कि इस डील को बिना किसी रियल बेनिफिट के भारतीय मीडिया ने हिस्टोरिकल डील या मदर ऑफ ऑल डील्स कहकर हो हल्ला मचा दिया है। पर दोस्तों, इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स भारतीय मीडिया ने नहीं कहा, बल्कि ईयू प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है। खैर, डील को फेलियर बताने की रिसर्च में रवीश जी मिस कर गए होंगे। रवीश कुमार ने पूरे वीडियो में जो कहा वो मैं आपको एक सार में बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया, जिससे इंडिया को नुकसान हुआ है, इसीलिए इंडिया यूरोपियन यूनियन की तरफ मुड़ा। पर इसमें गलत क्या है? ये तो मास्टर स्ट्रोक हुआ ना। अमेरिका अपने निर्णय भारत से पूछ के लेगा नहीं, और अगर भारत को अमेरिका में अवसर नहीं मिलेंगे तो वो दूसरे बाजार जरूर ढूंढेगा। दूसरे बाजार ढूंढने के बजाय हमारी सरकार अगर अमेरिका का वेट करती रहे तो हमारी आर्थिक हालत क्या होगी? भारत खुद को डाइवर्सिफाई कर रहा है, यानी अमेरिकी बाजार बंद हुआ तो अब भारत यूरोप, यूके और जैसे नए मार्केट ढूंढ रहा है और डील्स भी कर रहा है। रवीश कुमार इसे नुकसान मानते हैं। सरकार ने वो किया जो नेशनल इंटरेस्ट में था। उन्होंने अमेरिका से अलग मार्केट्स में संभावनाएं ढूंढी भी और डील्स भी की। यूरोप इसका सबसे बड़ा तीर साबित हुआ। दोनों देश मिलकर दुनिया का 25 से 30% जीडीपी कवर करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, रुपया कमजोर हो रहा है, यूरोपियन यूनियन में इमिग्रेशन के खिलाफ माहौल है, एक्सपोर्ट्स को फायदा मिलने में 1.5 से 2 साल तक लग जाएंगे। कुल मिलाकर डील में हंगामा बहुत ज्यादा है, दावे बहुत बड़े बड़े हैं और रियलिटी अनसर्टेन है। पर क्या जो रवीश कुमार कह रहे हैं वो सही है, या सही कहा जा सकता है? सीधा कहूँ तो नहीं। देखिए, ये डील अपने आप में बहुत बड़ी है। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा एफटीए है, यानी यूरोपियन यूनियन के 27 देश इसमें शामिल हैं। ये डील इतनी बड़ी है कि इसे सामान्य एफटीए मानना ही गलत होगा, क्योंकि इसमें गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट ट्रेंड्स और सप्लाई चेन कॉर्पोरेशन भी शामिल है। इसमें यूरोपियन यूनियन भारत से 99% एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ समाप्त करेगा और भारत यूरोपियन यूनियन से 93 से 96% इंपोर्ट्स पर टैरिफ कम करेगा। साथ ही समझौते से यूरोपियन यूनियन के उत्पादों पर सालाना 4 बिलियन यूरो यानी लगभग 3700 करोड़ की ड्यूटी बचत होगी। मतलब कि ये डील का लेवल इतना ब्रॉड है और ये इतने क्षेत्रों को कवर करती है, इसीलिए ही इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा गया है। ये केवल व्यापार नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट एंड टेक्निकल कॉर्पोरेशन को भी बढ़ावा देगी, जो ग्लोबल ट्रेड डिस्रप्शंस जैसे अमेरिकी टैरिफ की लड़ाई के बीच बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डील के फायदे और इससे आम आदमी पर क्या असर होगा, इसका डेटा हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। फिलहाल हम रवीश कुमार के दावों की बात करते हैं, जो रेटरिक ज्यादा लगते हैं। उन्होंने पूरे वीडियो में डील का एक भी फायदा नहीं बताया, पर ये बताया कि कैसे अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला तो भारत यूरोप के पास गया, कैसे हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटीज बेकार हैं और कैसे इस डील का फायदा या तो अमेरिका को होगा या यूरोप को। भारत का इसमें कुछ भी नहीं है। उनका वीडियो देखकर एक बार लगा कि शायद वे डील को पढ़ना ही भूल गए, जिसमें भारतीय बाजार और एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत सारे फायदे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत का मार्केट यूरोपियन प्रोडक्ट से भर जाएगा। पहली बात तो ये है कि डील में यूरोपियन प्रोडक्ट पर कोटा सिस्टम लगाया गया है, मतलब एक सेट नंबर तक ही यूरोपियन चीजें यहाँ आ पाएंगी। दूसरी बात यह है कि 2 देशों के बीच डील होती है, अगर हमें यूरोपियन मार्केट चाहिए तो उनको भी यहाँ जगह देनी पड़ेगी। रवीश कुमार क्या सोचते हैं? यूरोप हमें बाजार दे और हम उन्हें यहाँ बैन कर दें? ऐसी डील्स कौन से देशों में हो रही है, ये वो बताएं। हाँ, यूरोपियन प्रोडक्ट से भारतीय किसानों और संवेदनशील क्षेत्रों को नुकसान न हो, इसके लिए सरकार ने डील को प्रोटेक्ट किया है। इस डील में भारतीय लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूरोपियन यूनियन के लिए भारत में चिकन, डेयरी, चावल, चीनी जैसे उत्पादों पर कोई छूट नहीं दी गई। अब देखिए, अमेरिका ने जब भारत पर टैरिफ बढ़ाया तो उसका प्रोमिनेंट असर पड़ा टेक्सटाइल पर इस डील के साथ भारतीय टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स यूरोपियन यूनियन बाजार में ड्यूटी फ्री पहुंच मिलने
मिलने से भारतीय सेलर्स को मजबूती भी मिलेगी और 27 देशों का बाजार भी। सर्विस सेक्टर में भारतीय आईटी और प्रोफेशनल सेवाओं के लिए यूरोपियन यूनियन में नए अवसर खुलेंगे। मोबिलिटी पैक्ट से स्टूडेंट्स और स्किल प्रोफेशनल आसानी से वहां जा सकेंगे। यूरोपियन यूनियन को भारत की जरूरत है क्योंकि ग्लोबल ट्रेड में डिसरप्शंस बढ़ रहे हैं। ये यूरोपियन यूनियन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और अमेरिकी प्रोटेक्शनिज्म से बचाएगा। अब इसे जियोपॉलिटिक्स की नजर से देखिए तो ये अमेरिकी प्रोटेक्शनिज्म से बचाएगा, ट्रंप के टैरिफ जैसी चीजों के खिलाफ प्रोटेक्ट करेगा। यूरोप अब भारत को अधिक जरूरी मानता है। ये समझौता न केवल आर्थिक है बल्कि रणनीतिक भी है, जो भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करेगा। कुल मिलाकर बात करें तो डील से एक्सपोर्ट्स डबल होंगे, मैन्युफैक्चरिंग में अवसर बढ़ेंगे, सर्विस सेक्टर ग्रो करेगा। ये 2 अरब लोगों को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाएगा। ये समझौता भारत तक 2047 के लक्ष्यों को मजबूत करेगा। ये केवल व्यापार नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच स्टेबिलिटी लाएगी। पर रवीश कुमार चाहते हैं कि ये सब नहीं हो क्योंकि यूरोपियन यूनियन को इसे साइन करने में 1 साल तक का टाइम लग सकता है या हमें अमेरिका की तरफ मुंह करके बैठा रहना चाहिए। रवीश कुमार का वीडियो देखकर विश्वास नहीं होता कि एक सीनियर यूट्यूबर इंडिया इंटरेस्ट में हुई डील को समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स को दिखा रहा है, जिसने इकोनॉमिक बूस्ट लाने वाली डील को ओवर हाइप बता दिया। आखिर रवीश कुमार के दावों का आधार क्या है? क्यों वो इस डील से इतना परेशान है? आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।